श्री गणेश जी महाराज आपका मुख हाथी का है। भूत और गण आपकी सेवा करते हैं। आप अपने मन को अति प्रिय लगने वाले फल, जंगली सेब और जामुन को खाते हैं। आप माता उमा के पुत्र हैं और समस्त शोकों अथवा कष्टों का विनाश करने वाले हैं। कार्य में आने वाले समस्त विघ्नों को दूर करते हैं। ऐसे भगवान श्री गणेश जी महाराज के चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा क्यों की जाती है, आज हम इसकी ऐतिहासिक जानकारी साझा करेंगे। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम पौराणिक कथाओं से जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा क्यों की जाती है। ये जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो क्यों कहते हैं कि हम अपने कार्य का श्री गणेश कर रहे हैं। इस विषय के संदर्भ में पद्म पुराण में एक पौराणिक कथा आती है। कहते हैं कि एक बार सभी देवताओं में अपने वर्चस्व और योग्यता को लेकर अहम हो गया था और वे अपने अपने को ज्यादा पूजनीय ही नहीं बल्कि सर्वप्रथम पूजनीय समझने लगे थे। इंद्रदेव ने कहा, मैं जल बरसाता हूँ और जल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मैं बड़ा हूँ। पवन देव ने कहा, मैं प्राणियों में वायु का संचार करता हूँ और कोई भी प्राणी बिना वायु के एक पल भी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मैं बड़ा हूँ। अग्नि देव ने कहा, मैं अग्नि और गर्मी का संचार करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। कुबेर ने कहा, मैं सबको धन देता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। इस प्रकार लगभग सभी देवता आपस में तर्क वितर्क करने लगे। तब नारद कहते हैं कि हे देवों, आप सभी अपने अपने स्थान पर ठीक हैं और सबकी अपनी अपनी महानता है और बिना आपके आपसी सहयोग के कुछ भी चलना असंभव है। लेकिन सर्वप्रथम कौन पूजनीय है, ये चिंतन का विषय है। मैं एक परामर्श देता हूं कि हम सबको अपनी अपनी समस्या का समाधान करने के लिए भगवान शिव के पास चलना चाहिए। सभी देवता इस बात पर सहमत हो जाते हैं और भगवान शिव के पास चले जाते हैं। सभी देवता भगवान शिव के पास जाकर प्रणाम करते हैं और तब ब्रह्मर्षि नारद भगवान शिव से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, समस्त देवताओं की एक समस्या का समाधान करने की कृपा करें कि सभी देवताओं में से सर्वप्रथम पूजनीय कौन है। भगवान शिव नारद की बात समझ जाते हैं। भोलेनाथ सभी देवताओं से कहते हैं, मैं आप सबकी एक परीक्षा लेता हूं कि जो भी सर्वप्रथम तीनों लोकों की परिक्रमा पहले पूरी करेगा वही सर्वप्रथम पूजनीय होगा। इतनी बात सुनकर सभी देवता भगवान शिव को प्रणाम करके और आज्ञा लेकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर तीनों लोकों की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पर गणेश जी और कार्तिकेय जी भी उपस्थित रहते हैं। तो ब्रह्म ऋषि नारद उन दोनों से भी तीनों लोकों की परिक्रमा करने का आग्रह करते हैं। दोनों ने नारद जी का आग्रह स्वीकार किया। कार्तिकेय जी ने अपनी माता पिता की आज्ञा ली और अपने वाहन मयूर पर सवार होकर निकल पड़े तीनों लोकों की परिक्रमा करने के लिए। परंतु गणेश जी अपने छोटे से वाहन मूषक को देखते रहे और सोचने लगे कि मैं क्या ऐसे इस छोटे से वाहन पर सवार होकर तीनों लोकों की परिक्रमा पूरी करूंगा। फिर उन्होंने अपनी बुद्धि से चिंतन मनन किया और उन्हें ध्यान हुआ कि मेरे लिए तो माता पिता ही तीनों लोक हैं, क्यों न इनकी परिक्रमा की जाए। और गणेश जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा करने लगते हैं। फिर कई परिक्रमा करने के बाद माता पिता के चरणों में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी तो तीनों लोकों की परिक्रमा पूरी हो गई है। इस पर भगवान शिव गणेश जी की प्रखर बुद्धि और चतुराई पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें विजयी घोषित करते हैं और उन्हें सर्वप्रथम पूजनीय होने का आशीर्वाद देते हैं। इस विषय में दूसरी पौराणिक कथा शिव महापुराण से आती है कि जब भगवान श्री गणेश और उनके भाई कार्तिकेय जब विवाह योग्य हुए तो उनके माता पिता अर्थात भगवान शिव जी और माता पार्वती जी ने उनके सामने विवाह की बात रखी तो वे दोनों ही विवाह करने की बात से मना करने लगे। लेकिन जब भगवान शिव और माता पार्वती ने उनको समझाया तो वे विवाह करने के लिए राजी हो गए। लेकिन अब शादी पहले किसकी की जाए, ये बात उलझ गई, क्योंकि दोनों ही विवाह योग्य, दोनों ही बुद्धिमान, दोनों ही अत्यंत सुंदर और दोनों ही अत्यंत बलशाली थे। ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती को एक युक्ति सूझी कि क्यों न इन दोनों की परीक्षा ली जाए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती ने उनको बुलाया और कहा, ही पुत्रों, तुम दोनों ही विवाह योग्य हो, किंतु दोनों में से किसी एक का विवाह हमें पहले करना होगा। परंतु तुम दोनों में से किसका विवाह पहले होगा, इसके लिए हम तुम दोनों की एक परीक्षा लेंगे। इस पर गणेश जी और कार्तिकेय जी ने कहा, कैसी परीक्षा पिताश्री। इस पर भगवान शिव ने कहा कि घबराओ नहीं पुत्रों, एक छोटी सी परीक्षा लेंगे कि तुम दोनों ने तीनों लोकों की परिक्रमा करनी है।
लेकिन तुम दोनों में से जो पहले परिक्रमा पूरी करेगा उसका विवाह पहले होगा। इतना सुनते ही कार्तिकेय जी ने माता पिता से आज्ञा ली और तीनों लोकों की परिक्रमा करने के लिए अपने वाहन मयूर पर सवार होकर निकल पड़े। अब गणेश जी सोच में पड़ गए कि मेरा वाहन तो मूषक है और मेरा शरीर भारी है, ये बेचारा कैसे कराएगा मुझे तीनों लोकों की परिक्रमा। फिर उन्होंने चिंतन किया और अपनी बुद्धि लगाई तो उन्हें स्मरण हुआ कि भगवान शिव और माता पार्वती बीच में बैठे हैं और गौवंश नंदी महाराज उनके सम्मुख बैठे हैं। मुझे इनकी ही परिक्रमा करनी चाहिए। फिर गणेश जी अपने माता पिता की पूजा करते हैं और उनसे आज्ञा लेकर उनकी 3 परिक्रमा पूरी करते हैं। इसके बाद वे अपने माता पिता के चरणों में बैठकर कहते हैं कि हे पिताश्री माताश्री, मैंने तीनों लोकों की 3 परिक्रमा कर ली है। इस पर भगवान शिव बोले, हे पुत्र, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो तीनों लोकों की परिक्रमा करने के बजाय हमारी परिक्रमा कर ली। इस पर गणेश जी कहते हैं कि हे पिताश्री माताश्री, मैंने अपनी बुद्धि से विचार किया और यह शास्त्रों में भी वर्णित है कि पुत्र के लिए उसके माता पिता ही तीनों लोक होते हैं। तीनों लोकों में जो सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं वे सभी तो माता पिता के चरणों में मिलते हैं, और इन तीनों लोकों में माता पिता से अधिक हितैषी कोई भी नहीं है। 8 मेरे लिए आप दोनों ही तीनों लोक हैं, सो मैंने आप दोनों की परिक्रमा कर ली है। आपके सम्मुख गौवंश नंदी महाराज भी हैं, और क्योंकि गौवंश में सभी देवी देवताओं का निवास होता है, इस प्रकार मैंने नंदी महाराज की परिक्रमा कर समस्त देवी देवताओं की भी परिक्रमा कर ली है। ये सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और गणेश जी को विजेता घोषित करते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी विलक्षण बुद्धि से जो कार्य किया वह अत्यंत ही प्रशंसनीय और शुभकारी है। अतः हम तुम्हें वरदान देते हैं कि जिस प्रकार तुमने अपनी चतुर बुद्धि प्रबलता से तीनों लोकों की परिक्रमा पहले पूरी की है, उसी प्रकार तीनों लोकों में सर्वप्रथम तुम्हारी भी पूजा होगी और लोग कोई भी कार्य करने से पहले तुम्हारी स्तुति करेंगे। इस प्रकार तभी से कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। तो ये थी भगवान श्री गणेश को पहले पूजने की कथा। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।